हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम अर्थवॉर्म का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स वगैरह सब बता दिए। तो पार्ट 2 में आज मैं आपको बॉडी वॉल बताऊंगा इसकी, और डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। ठीक है। तो थोड़े से जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। हर सिस्टम इसका बहुत ही डिटेल्ड है। तो मैं छोटा छोटा उसके बारे में एक एक छोटी छोटी वीडियो आपको दे दूँगा, ताकि आपको जो भी सिस्टम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है। ज्वाइन करना है सपोर्ट करने के लिए, या ज्वाइन से अच्छा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ये QR कोड है। किसी भी प्लेटफॉर्म से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप या तो स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या ये UPI ID है, इस ID को डाल के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर कंट्रीब्यूट करने के लिए कैसे करें, तो ये आपके बहुत ही सिंपल मोड है, इससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। ठीक है। और अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, और ये मेल आईडी है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का भी मैं आपको QR दे देता हूँ, क्योंकि ढूंढने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम का QR कोड है। ठीक है। ये डायरेक्ट स्कैन करके आपको डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। कनेक्ट करो, सवाल पूछो, जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी तरह का डाउट हो, GS से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड, कुछ भी आपके डाउट हो, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है। और रही बात लेक्चर्स के रेगुलर रहने की, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि रेगुलर लेक्चर डालूँ, ज़्यादा गैप ना हो, बट फिर भी थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने तरफ से सपोर्ट दिखाओ, शेयर वेयर करो चैनल को थोड़ा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और लेक्चर की जो फ्रीक्वेंसी है वो और फ्रीक्वेंट हो जाए। ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने मॉर्फोलॉजी देख लिया था। ठीक है। एक्सटर्नल फीचर जो थे हमने सारे देख लिए थे। आज हम इंटरनल फीचर्स देखेंगे। ठीक है। एनाटॉमी देखेंगे इसकी, इंटरनल फीचर्स। तो सबसे पहले मैं मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा हुआ है जनरल फीचर्स। ठीक है। तो जनरल फीचर्स में सारे फीचर्स जो हैं थोड़ा थोड़े पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको उसका शुरू करेंगे तो बॉडी वॉल बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है। देन उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी तो नहीं होता है, बट फिर भी 2 लाइन तो उसमें बताऊँगा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। तो थोड़ा सा बड़ा है, अर्थवॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। तो हो सकता है लेक्चर अगर बड़ा हो एक सिस्टम को पढ़ाने में, तो मैं छोटे छोटे करके आपको सारे सिस्टम के एक एक छोटा छोटा लेक्चर दे दूँगा। ठीक है। वो देखते हैं जैसे भी होगा। तो चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी वॉल के बारे में बता देता हूँ। बॉडी वॉल, अर्थवॉर्म। ठीक है। तो अर्थवॉर्म आपने देख लिया, लास्ट डायग्राम में हमने देख लिया। तो उसकी सरफेस जो होती है, जो आउटर सरफेस होती है, वो बहुत ही मॉइस्ट होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्यूटिकल से कवर होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट चीज़ जो होगी इसके पास, वो क्या हो गई? क्यूटिकल। देन उसके बाद उसके नीचे जस्ट इसके एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के नीचे मसल्स होती हैं। ठीक है। तो थर्ड लेयर होती है इसकी मसल्स लेयर। ठीक है। इसमें वही जो हमने पढ़ा था, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, जो आपका हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लोकोमोशन में कुछ नहीं है, बस इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और इसी की मदद से वो मूव करता है। तो इसके साथ साथ इसके जो सीटें होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और सिलोमिक फ्लूइड, जो सिलोम में इसकी फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें मिलके इसको लोकोमोशन में हेल्प कराती हैं। ठीक है। तो लोकोमोशन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि लोकोमोशन कराने के लिए मस्कुलर लेयर है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, जो ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। उसके साथ साथ सीटें भी है इसके पास, और सिलोमिक फ्लूइड भी है। तो ये सब मिलके लोकोमोशन कराता है। देन फोर्थ है आपका सिलोमिक एपिथेलियम। जो सिलोमिक कैविटी के साथ एपिथेलियम एसोसिएटेड है, उसको हमने सिलोमिक एपिथेलियम बोल दिया। ठीक है भाई। तो ये कुछ आपके हैं। तो अगर एपिडर्मिस आप देखोगे इसका, तो एपिडर्मिस भी आपकी बहुत सारी सेल से बनी हुई होती है। ठीक है। तो इसमें लगभग 4 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है ग्लैंड सेल्स, फिर होती है सपोर्टिंग सेल्स, फिर होती है बेसल सेल्स, फिर होती है रिसेप्टर सेल्स। ठीक है। तो ये सब तरह की मतलब अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में भी इसके। ठीक है। सबका अलग अलग रोल रहता है। तो एक काम करो, इसके एक डिजिटल डायग्राम देख लो। ठीक है। डिजिटल डायग्राम में समझ लो। देन उसके बाद मैं आपको इसका फंक्शन लिखा के इसको बॉडी वॉल को निपटा लेते हैं। ठीक है। क्योंकि बॉडी वॉल में ज़्यादा नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट कैसे है इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में। ओके। तो ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आपका क्यूटिकल है, देन उसके बाद आपके एपिडर्मिस है, ये यहाँ तक, देन उसके बाद आपकी ये मस्कुलर लेयर है, एंड देन ये आपकी जो सिलोमिक एपिथेलियम है वो है। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल में ऐसे छोटे छोटे देखो आप यहाँ पे, ये बीच बीच में ब्रीच है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये
जो एपिडर्मिस में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है, जैसे म्यूकस ग्लैंड सेल्स है, तो यहाँ से जो म्यूकस आ रहा है, जो सिक्रीशन हो रहा है इसका, वो यहाँ से आपका निकलता है, ठीक है। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड सेल्स, ओके। देन अगर हम एपिडर्मिस की बात, एपिडर्मिस में भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे म्यूकस ग्लैंड सेल्स है, ठीक है, वैसे ही सपोर्टिंग सेल्स है, ये देखो बेसल सेल्स है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस हो गया आपका। देन उसके बाद आपका मस्कुलर लेयर की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मसल्स है, ये आपकी सर्कुलर मसल्स है, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, जो आपकी हेल्प करेंगे किसमें, लोकोमोशन में, ओके। देन उसके बाद आपका आता है सिलोमिक एपिथेलियम। तो यहाँ पे आपका फिर सिलोमिक एपिथेलियम है, जो आपका सिलोम को मतलब सिलोम को कवर कर रही है। तो इस तरह से आपका ये बॉडी वॉल का ऑर्गेनाइजेशन है अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा वो नहीं लेने का, बस थोड़ा सा रफली बनाना चाहो डायग्राम बना के रख लो आइडिया के लिए, बाकी इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो डायग्राम देख लिया आपने, अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉल का फंक्शन क्या है आप खुद बता दो। सारा काम बॉडी वॉल की हेल्प से करेगा, इलास्टिसिटी है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, म्यूकस वगैरह सिक्रीट करता है ताकि फूड मटेरियल को लोग, सेंसरी जो पार्ट है वो भी आपका बॉडी वॉल से इसका आता है, गैसेज एक्सचेंज कराएगा एटमॉस्फेयर के साथ, वो भी इसी से आएगा, ठीक है। तो वो सब है। तो प्रोटेक्शन है पहला, तो दूसरा म्यूकस सिक्रीशन है, तीसरा सेंसरी है, फोर्थ इलास्टिसिटी है, ठीक है, फिफ्थ गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये सारे रोल जो है हमारे बॉडी वॉल के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस छोटा सा है, तो समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब इसके बाद मैं एक एक सिस्टम करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगले पेज पे हम शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ऐसी है जैसे हमारा होता है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ सिमिलर है। तो हमारा आपको याद रखना, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है एक तो, और उसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ से मिलकर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्टार्ट करेगी माउथ से और एनस तक जाएगी, ठीक है। तो माउथ से और एनस के बीच में जितने भी पार्ट है वो सब आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो पहले मैं इस पर बता देता हूँ, फिर इसकी मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँगा, है ना। तो सबसे पहले आपका आता है माउथ, ठीक है। तो माउथ आपका हमने पढ़ा था कि प्रोस्टोमियम में से ओवरहैंग करता है और उसके ऐसे यहाँ पे नीचे इसके जस्ट एंटीरियर एंड में नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो माउथ इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये फूड पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ऐसे रफ में दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से इसने ये ओवरहैंग कर रहा है प्रोस्टोमियम, तो यहाँ से इसने कोई फूड पार्टिकल इंजेस्ट किया, तो मुंह के थ्रू होता हुआ आपका सबसे पहला पार्ट है बक्कल चैम्बर। तो यहाँ पे है बक्कल चैम्बर। तो माउथ के बाद आता है आपका बक्कल चैम्बर में गया खाना, ठीक है। बक्कल चैम्बर के बाद यहाँ पर अगला पार्ट होता है मस्कुलर फेरिंग्स। क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। ये पियर शेप्ड का होता है मस्कुलर फेरिंग्स, और लगभग आपका 3rd to 4th सेगमेंट में आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेगमेंट आपको याद नहीं करना है, बट आपको एक आइडिया रखना है कि हाँ कौन से सेगमेंट के आसपास क्या चीज़ प्रेजेंट है। और यही मस्कुलर फेरिंग्स में आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं म्यूकस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जिससे जो बोलस का फॉर्मेशन होता है और जो फूड में प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सो प्रोड्यूसेस म्यूकस एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो बोलस बन के फूड पार्टिकल का वो आपका एंटर कर जाता है ईसोफेगस में। किस में कर जाता है, ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस आपका लगभग 5th to 8th सेगमेंट के आसपास ईसोफेगस होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा होता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट एंड नैरो पार्ट, ठीक है। और इस ईसोफेगस का जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे ये ईसोफेगस है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है मॉडिफाइड होकर आपका गिजर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट पार्ट या 8th सेगमेंट तक है ना, तो 8th सेगमेंट वाला पार्ट मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड टू फॉर्म गिजर्ड। अब आप बोलोगे सर गिजर्ड क्या है, तो गिजर्ड कुछ नहीं है कि जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, वैसे इसके पास एक पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गिजर्ड उसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका जो भी सॉइल पार्टिकल है, फूड डेब्री वगैरह जो भी है, तो वो यहाँ पे ग्राइंड हो जाता है अच्छे से, ठीक है। चलो, तो उसके बाद आपका ईसोफेगस के बाद आपका गिजर्ड आ गया,
गिजर्ड, ठीक है। सो गिजर्ड को हमने क्या बोला, ग्राइंडिंग मिल, ठीक है। और इसमें वही आपका इट ग्राइंड्स सोयल पार्टिकल्स, ठीक है। और जो भी उसके साथ लीव्स वगैरह, डेब्री वगैरह जो भी है, सोयल पार्टिकल्स एंड डेब्री जो भी ये इंजेस्ट कर रहा है, ठीक है, उस सबको ये ग्राइंड करता है, अच्छे से मिक्स करता है। फिर वो पहुंचता है आपका स्टमक के पास। तो स्टमक इसका लगभग 9th to 14th सेगमेंट के आसपास स्टमक रहता है इसका। और स्टमक में आपके कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं, जो आपका जो ये डेब्री है ना, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि स्टमक हैव कैल्सीफेरस glands which helps in neutralizes the humic acid present in the humus, ठीक है। तो जो ह्यूमस इसने इंजेस्ट करा है उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कैल्सीफेरस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। देन स्टमक के बाद आपका आता है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन लगभग 15 सेगमेंट से शुरू होती है और लास्ट सेगमेंट तक जाती है। इसका मतलब इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम आएगा, और रेक्टम के बाद आपका एनस आएगा, ठीक है। तो ये एनस के थ्रू आपका इजेस्ट हो जाएगा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है। बट आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटेस्टाइन आपका 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। सो इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ठीक है। तो ये 3 रीजन कौन कौन से, ये मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। तो इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, इंटेस्टाइन की, तो 3 रीजन में डिवाइड है ये आपकी, ठीक है। एक को बोलते हैं प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, एक इसमें ट्राइफ्लोसोलर रीजन होता है। टाइफ्लोसोलर क्या होता है? टाइफ्लोसोलर कुछ नहीं, एक पार्ट होता है जो मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, जो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देता है। जैसे विलाई होता है ना, उसी की तरह होता है, एक फोल्ड जैसा रीजन होता है। तो इससे पहले का रीजन उसको हम बोलते हैं प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, ये टाइफ्लोसोलर रीजन। और इसके बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन, ठीक है। एक काम करो, पहले इसको डायग्राम में देखो, फिर मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये रीजन्स मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी पहले ये समझो, देखो माउथ है, ठीक है। तो माउथ से आपका डायरेक्ट बक्कल चैम्बर आ रहा है, जो मैंने भी आपको बताया। देन उसके बाद आपका मस्कुलर फेरिंग्स है, ये देखो ये मस्कुलर फेरिंग्स है। देन उसके बाद ईसोफेगस है आपका, ठीक है, छोटा सा पार्ट है ईसोफेगस। फिर आपका ये आ गया गिजर्ड, ठीक है। तो ईसोफेगस 5 to 8 सेगमेंट में रहता है, और लास्ट पार्ट आपका देखो ये 8 सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट में मॉडिफाई होकर आपका ये गिजर्ड बन गया, जो ग्राइंडिंग मिल हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका स्टमक आ जाएगा, तो ये स्टमक है आपका। तो स्टमक आपका प्रेजेंट है लगभग 9 to 14 सेगमेंट, तो यहाँ से आपका 14 सेगमेंट तक स्टमक हो गई। देन उसके बाद आपका इंटेस्टाइन है, तो ये पूरा आपका इंटेस्टाइन है, जिसको हमने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, प्री टाइफ्लोसोलर एंड पोस्ट टाइफ्लोसोलर। तो प्री टाइफ्लोसोलर रीजन अगर आप देखोगे इंटेस्टाइन का, तो ये प्रेजेंट होता है आपका 15 to 26 सेगमेंट तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसी रीजन में आपको सीके देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीके। ये देखो ये इंटेस्टाइनल सीके, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सीकम, प्लूरल है तो सीके। तो इंटेस्टाइनल सीके जो होते हैं वो आपकी कोनिकल आउटग्रोथ होती है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है और अमाइलेज का सिक्रेशन करती है, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देन टाइफ्लोसोलर रीजन, ये आपका टाइफ्लोसोलर रीजन आ गया। तो टाइफ्लोसोलर रीजन आप ये देखो, ये रहा टाइफ्लोसोलर रीजन। तो टाइफ्लोसोलर रीजन में आपके ये टाइफ्लोसोलर रीजन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन हो सके ताकि डाइजेस्टिव फूड का, ठीक है। एंड लिम्फ ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है। एंड देन इसके बाद आपका लास्ट में पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन आएगा, जो आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका इजेस्ट आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो रेक्टम और एनस वाला पोस्ट टाइफ्लोसोलर में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका इसका कुछ सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। चलो अब ये जो मैंने आपको बताया, मैं अब आपको इसे लिखा देता हूँ जो भी है। तो डायग्राम में आपने देख लिया कि प्री टाइफ्लोसोलर रीजन आपका लगभग 15th to 26th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें आपका 26वें सेगमेंट पे जाके आपको क्या देखने को मिला, इंटेस्टाइनल सीका, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल सीका जो है, ये कोनिकल ग्रोथ आपने देखी ऐसे निकली हुई साइड से। तो कोनिकल ग्रोथ क्या होती है, एक तरह के ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं अमाइलेज, ठीक है। सो दीज आर सिक्रेटरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स secretes
अमाइलेज। ठीक है भाई, तो ये सीके आपके प्रेजेंट होते हैं प्री ट्राइफ्लोसोलर रीजन में। देन उसके बाद आता है आपका ट्राइफ्लोसोलर रीजन। तो ये आपका 26th सेगमेंट से शुरू होता है और लास्ट सेगमेंट तक जाता है। ठीक है, तो ट्राइफ्लोसोलर 26 टू लास्ट। ये होता क्या है? इट इज अ मीडियन longitudinal fold to increase the area of absorption। ठीक है, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए ये होता है। देन उसके बाद आपका पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। तो पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन जो होता है ये आपका, इसी को हम रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन के बाद, जो इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आ रहा है, तो रेक्टम कहाँ से आ रहा है? वो यही है, पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। तो यहाँ पे टेम्परेरीली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर रहेगा एंड देन एनएस के थ्रू आपका इजेस्ट हो जाएगा। एनएस के थ्रू आपका क्या हो जाएगा? इजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूड पार्टिकल जो आपके एंटर किए थे माउथ के थ्रू, उसमें आपका जो भी डेब्री वगैरह प्रेजेंट थी सॉइल के साथ, तो वो सब आपका जाके कहाँ पे ग्राइंड होगा? ग्राइंडिंग मशीन में जाके ग्राइंड होगा, मतलब गिजर्ड में। एंड गिजर्ड में मिक्स होने के बाद आपका ये डाइजेस्ट हो जाएगा। कहाँ पे जाके? इट विल बी डाइजेस्टेड इनटू द टाइफ्लोसोलर रीजन। टाइफ्लोसोलर रीजन, टाइफ्लोसोलर रीजन में डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेस्ट आउट हो जाएगा। इजेस्टेड वेस्ट जो है वो आपका इजेस्टेड वेस्ट थ्रू दी एनस। और जब वो एनएस से निकलेगा तो आपने देखा वोम कास्टिंग, तो इट फॉर्म्स दी वोम कास्टिंग। ठीक है, तो अर्थवॉर्म की जो कास्टिंग होती है वो आपका इजेस्टेड फूड है। ठीक है, मतलब जो इजेस्टेड वेस्ट है उसी से वोम कास्टिंग का फॉर्मेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा है, बहुत ही मतलब दिमाग खपाने वाला है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय।